गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। तो अभी बज चुके हैं आई थिंक 9:30 और मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट। मुझे एक्चुअली हरेल घाट जाना था, लेकिन वो यहाँ से है 8 किलोमीटर। तो 1 घंटे बता रहा था वो जाने का, 2 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते। तो मैंने सोचा कि फिर यही चलते हैं कि 2 घंटे टाइम बहुत वेस्ट होगा। और आज हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, घूमनी है। आई थिंक 3 किलोमीटर है यहाँ से त्रिवेणी संगम। भाई साहब भीड़ देख रहे हो, बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ भी इतनी भीड़ नहीं है, सब आने वाले लोगों की ज़्यादा भीड़ है, जाने वाले ज़्यादा नहीं है। तो कल हम बाइक लेके आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज बाइक नहीं लेके आए हैं तो बहुत कम भीड़ है, ना के बराबर भीड़ है। A few moments later. ओके, तो स्नान मैंने कर लिया है और ये देखो संगम का व्यू। बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आई थिंक कल ज़्यादा भीड़ होगी महाशिवरात्रि के दिन। तो अभी हम जा रहे हैं किले के अंदर, ये अकबर फोर्ट। तो इसकी मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पे बैठ के सृष्टि की रचना की थी। और श्री राम, लक्ष्मण, सीता जब वो उनको वनवास हुआ था तो यहीं पे वो 3 दिन रुके थे। और यहीं पे उन्होंने राजा दशरथ जी का पिंडदान भी किया था। और जब भरत जी उन्हें लेने के लिए आए थे तो यहीं पे आए थे वो, और ये इसी पेड़ के नीचे वो 3 दिन रुके थे। फिर यहाँ से वो चित्रकूट गए थे। फिर प्राचीन गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, श्री गुरुद्वारा साहेब ओल्ड फोर्ट प्रयागराज। तो ये है सरस्वती कूप और इसके अंदर है माँ सरस्वती जी का पानी। यहाँ पे माँ सरस्वती जी के बारे में लिखा हुआ है कि उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। माँ सरस्वती वाग्वेदी थे। माता सरस्वती 4 भुजाओं से युक्त है, जिनमें क्रमश वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक एवं माला शोभायमान रहती है। तांडव की क्षुधा शांत करने एवं ऋषियों के उद्धार हेतु माँ सरस्वती का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। आद्य विद्या, वाणी, ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री माँ सरस्वती विवाह। जब भगवान ब्रह्मा ने देवी श्री सरस्वती जी की रचना की थी, जो कि विद्या की प्रतिमूर्ति थी, तो कोई भी नहीं था जो श्री सरस्वती देवी से पानी ग्रहण करने के योग्य था। इस कारण से भगवान विष्णु की इच्छा थी कि श्री सरस्वती देवी भगवान ब्रह्मा के भार्या हो।
और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने श्री सरस्वती देवी से पानी ग्रहण कर अपना भार स्वीकारा। तो ये है माँ सरस्वती को महानदी होने का श्राप मिला था। वेदज्ञ पुरुरवा ने ब्रह्मा के निकट हास करती हुई सरस्वती को देखा। उर्वशी के द्वारा उसने सरस्वती को अपने पास बुलाया। तदनंतर दोनों परस्पर मिलते रहे। सरस्वती ने सरस्वान नामक पुत्र को जन्म दिया। कालांतर में ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का श्राप दिया। भयभीत सरस्वती माँ गंगा माँ की शरण में जहाँ पहुँची। गंगा के कहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को श्राप मुक्त कर दिया। शापवश ही वह मृत्युलोक में कहीं अदृश्य और कहीं अदृश्य रूप में रहने लगी। तो यही कारण है कि गंगा नदी है और यमुना नदी है और सरस्वती नदी नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो विलुप्त है और यहीं पे ही उनका पानी भी है, जल। तो यार थोड़ी देर बैठते यहाँ पे, बहुत थक गए। यहाँ पे थोड़ी देर बैठते। तो मैडम सिटियाँ बजाते जा रही है। आराम से मैडम, आराम से। अब ये मैडम कहीं हमें उठा ना दें। भाई ये लंबी लाइन देख रहे हो, ये है श्री बड़े हनुमान मंदिर की लाइन। देख लो, बहुत लंबी लाइन है भाई। आई थिंक 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं बस अभी बेड पे जाके लेटना चाहता हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं वापस जनाश्रय स्थल में, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ मैं। और बड़े हनुमान मंदिर फिर कभी चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। लिटरली 2-3 घंटे की लंबी लाइन थी। तो एक तो बहुत थक भी चुका हूँ मैं पैदल चलते चलते। अभी चलते थोड़ा आराम करते और फिर शाम को देखते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी देख रहे हो, आर्मी वालों की। Later that same evening. It is 5:51 PM और चलते थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करते हैं। और बाइक की हालत देखो क्या हो रखी है। ये देखो, तो अभी इसको साफ करते हैं और फिर बाहर चल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बाइक मैंने क्लीन करी थी, सोचा था कि थोड़ा बाइक पे घूमेंगे, लेकिन अभी बाइक में नहीं, पैदल चलेंगे। क्योंकि दोपहर में हम बड़े हनुमान जी के मंदिर नहीं गए थे, तो वहाँ जाएंगे, पैदल जाएंगे, क्योंकि भीड़ वहाँ पे बहुत है और बाइक पार्किंग का भी थोड़ा दिक्कत है। तो पैदल जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2.5 किलोमीटर है यहाँ से बस। गंगा स्नान करने के बाद 3 मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कि एक तो अक्षयवट जो हमने सुबह देख लिया, उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर, और फिर तीसरा है नागवासुकी टेम्पल जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। तीनों मंदिरों के दर्शन भी करने ज़रूरी है, तब जाके प्रयागराज की यात्रा पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं। तो अभी अक्षयवट तो हमने देख लिया, अभी चलते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर। और एक्चुअली कल मुझे निकलना था, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, हद से ज़्यादा भीड़ होगी कल। और आखिरी दिन है महाकुंभ का, तो कल तो ज़्यादा कुछ मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ ये 2 दिन में। कल हम गए थे यहाँ मेले में, और आज अक्षयवट, और आप जाएंगे बड़े हनुमान मंदिर। तो जगह बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको 3-4 दिन पूरा महाकुंभ घूमने के लिए। 4-5-6 दिन आराम से चाहिए महाकुंभ घूमने के लिए, सब जगह देखने के लिए। लेकिन इतना नहीं हो पाया मेरे से। कल निकलना है मुझे एक्चुअली। कल जाएंगे हम वाराणसी। 6 बज चुके हैं। आई विश कि श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना हो, आई विश। और सबसे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है मेमोरी कार्ड। सबसे पहले मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि गोप्रो की मेमोरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, महाकुंभ की, बड़े हनुमान मंदिर की सारी इन्फॉर्मेशन में दूंगा। अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि सेक्टर 1, 2, 3, 4 पूरा याद हो चुका है, क्योंकि 2 दिन में बहुत घुमा हूँ मैं।
सेक्टर 1 2 3 4 तो मैंने देख लिया है। अभी बचा है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हश, जो कि एक दिन में कंप्लीट करना बिल्कुल मुश्किल है। रेल घाट भी मैं गया नहीं हूँ, अब पता नहीं होगा कि नहीं जाना। एंड मुझे नहीं लगता कि सारा कुंभ मेला में घूम पाऊँगा। बाइक पे भी घूम सकते हैं लेकिन ट्रैफिक बहुत है, और पुलिस वाले क्या करते हैं कि रास्ता बंद कर देते हैं, तो उससे दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये है आनंद अंबानी का अन्न क्षेत्र जो कि फ्री है, और भीड़ देखो यहाँ पे भी है। फ्री का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, और ऐसे जब आप तीर्थ पे आए हो तो कभी नहीं खाना चाहिए। खाना है तो कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। भाई साहब बहुत बड़ी भीड़ है, देख रहे हो, बहुत लंबी लाइन है। तो भाई अब बज चुके हैं रात के 10:30, और अब जाके श्री हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो 6 बजे लगा था मैं लाइन में, और अब 10:30 बज चुके हैं, और अब जाके दर्शन हुए हैं। अभी थोड़ी भूख लगी है तो खाना पीना खाते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी मंगवाई है मैंने, कैफ़े कॉफ़ी डे में। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई कॉफ़ी पी के, क्योंकि खाने में मैंने खाया था छोले भटूरे, तो इतने कुछ खास नहीं थे। तो अभी चलते हैं सोने के लिए, यही पास में ही है। और भाई पैदल चलते चलते पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे हैं। आई थिंक कल 10 किलोमीटर चलाऊँगा मैं, और आज भी 10-12 किलोमीटर चलाऊँगा मैं पैदल। लेकिन पैदल घूमने में ही मज़ा है। और यहाँ पे हर एक चीज़ का स्टॉल है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको। सारी चीज़ें टेम्प्रेरी है। आई थिंक को मेला ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और मेरे सामने जा रही है मेरी ड्रीम बाइक। IRCTC का भी टिकट काउंटर है यहाँ पे टेम्प्रेरी बेस पे, तो सारी चीज़ें हैं, बस टेम्प्रेरी है। और मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया यार, जो कुंभ मेला में दिखाना चाहता था वो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। तो सेक्टर नंबर 5 6 7 8 9 10 और जो अखाड़ा सेक्शन है मुझे वो एक्सप्लोर करना था, जो साधु सन्यासी बाबा थे वहाँ पे भी मुझे जाना था। लेकिन देखते हैं, अभी कल लास्ट डे, तो कल देखते हैं अगर कुछ दिखा पाया तो अभी चलते हैं यहाँ पे, सो जाते हैं और वीडियो यही एंड करते हैं। ओके देन, गुड नाइट। भाई ये भंडाना देखो हमारा क्या हालत हो गई इसकी। यहाँ पे मैंने रखा था, सोचा था कि बाइक पे जाएंगे, लेकिन देखो इसकी क्या हालत कर दिया लोगों ने। और मेरे हैंड ग्लव्स भी थे शायद, और जो विंटर ग्लव्स है वो भी थे, अब पता नहीं वो कहाँ पे। और ये देखो बाइक में सारी ओट्स जम चुकी है। भंडाना के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मेरी ही गलती थी, मैंने यहाँ पे रख दिए थे ये इस पे। अब पता नहीं, अभी हैंड ग्लव्स का वो देखने पड़ेंगे। मैंने सोचा था कि बाइक पे घूमेंगे, लेकिन बाइक का प्लान कैंसिल किया था मैंने।